Hello बच्चों, let's see this question. The question says an inductor of inductance L is equal to 400 millihenry and resistors of resistances R1 is equal to 2 ohm and R2 is equal to 2 ohm are connected to a battery of EMF 12 volt as shown in figure. The internal resistance of the battery is negligible. The switch as is closed at t is equal to 0. The potential drop across L as a function of time is option A 6 into e raised to minus 5 t volt, option B 12 by t e raised to minus 3 t volt, option C 6 into 1 minus e raised to minus t by 0.2 volt and option D 12 into e raised to minus 5 t volt. तो हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें एक बैटरी के साथ एक रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड गिवन है ऐसे, एंड एक इंडक्टर के साथ एक दूसरा रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, एंड देन पूरा जो सिस्टम बन रहा है वो बैटरी के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमें फाइंड करना है कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला होगा करंट इन LR सर्किट। तो क्या गिवन होता है I ऑफ t इज इक्वल टू V बाई R 1 माइनस कैसा 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी आर अपॉन एल। ठीक है, एंड जो सेकंड कंसेप्ट है यहाँ पर लिख देता हूं वो होगा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, जो कि गिवन होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हम दो कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो पहले फाइंड करते हैं कि करंट क्या होगा। तो देखो ये जो बैटरी में से करंट जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लूप बन रहा है मैं ब्लू कलर से जो बता रहा हूँ ये वाला लूप वो भी बैटरी के साथ पैरेलल भी कनेक्टेड है, एंड जो रेड वाला लूप है ये वाला लूप वो भी बैटरी के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रीन वाला लूप है ये वाला लूप वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 के अक्रॉस, ये R1 है, वो वोल्टेज ड्रॉप ये पूरे का पूरी सिस्टम यानी कि L प्लस R2 से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा, एंड दोनों के जो वोल्टेज ड्रॉप हो गए दोनों लूप के। ठीक है, मान लो कि इसको मैं बोलता हूँ AB, इन इसको मैं बोलता हूँ CD। तो AB एंड CD दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड है, एंड फर्दर वो एक दूसरे वो बैटरी के साथ पैरेलल कनेक्टेड है। तो AB का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा E जितना होगा क्योंकि बैटरी उसके साथ पैरेलल कनेक्टेड है, एंड CD का जो वोल्टेज होगा वो भी E जितना होगा। तो इसका मतलब बैटरी एंड AB एंड CD तीनों के तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल गई अक्रॉस LR सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास जो कंसेप्ट था वो क्या था कि अगर हमें ऐसे कुछ सर्किट गिवन हो तो इस सर्किट में से कितना करंट पास होगा वो हम ये वाले इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। I ऑफ टी इज इक्वल टू V बाई R 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी आर अपॉन एल। जो जहां पर ये V की वैल्यू थी वो बैटरी की वैल्यू थी, R था वो रजिस्टर था ये वाला, एंड L था वो इंडक्टेंस की वैल्यू थी। ठीक है, तो ये सीरीज में जुड़े हुए रजिस्टर की वैल्यू थी R। तो हमारे केस में देखो ये क्या था, तो हमारे केस में R1 को निकाल दो क्योंकि उसकी कोई हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर चाहिए। तो पहले क्या करेंगे कि इंडक्टर के अक्रॉस यानी कि इंडक्टर के अंदर करंट कितना जा रहा है वो हम फाइंड कर लेंगे I ऑफ टी। तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में जो R की वैल्यू है वो है हम यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी हैव R इज इक्वल टू R2 एंड L इज इक्वल टू यहाँ पर मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड L इज इक्वल टू कितना है 400 मिली। 400 मिली, मिली का मतलब 10⁻³ यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.4 हेनरी। वैसे कुछ गिवन है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, एंड यस वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, बैटरी के वोल्टेज 12 वोल्ट।
ठीक है। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आई ऑफ टी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई आर, आर यानी कि 2, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी, आर की वैल्यू है 2 एंड एल की वैल्यू है 0.4। अब यहाँ से आई ऑफ टी की वैल्यू मिली हमें 6, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई 0.2 एम्पियर। ये तो करंट की वैल्यू मिली, वोल्टेज नहीं मिला। अब हमें वोल्टेज फाइंड करना है, तो वोल्टेज के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो वो हमें पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो बैटरी के ऑपोजिट में करते हैं, बट हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमें पता है ईएमएफ यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैन बी गिवन बाय माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन करंट, बट हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस ले लो, तो हमें मिलेगा एल डी आई बाई डी टी। राइट, तो यहां से हमें एल एल की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 टाइम्स डी आई बाई डी टी। हम प्रीवियस इक्वेशन में से आई की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी थी 6 माइनस 1, सॉरी यहां पर थी वैल्यू 6, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई 0.2। ठीक है, 0.2 ऐसे कुछ गिवन थी। अब इसका डिफरेंशिएशन ले लो, बेसिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है, पहला वाला टर्म कांस्टेंट निकलेगा तो बाहर निकलेगा। अब काउंस में 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, एंड एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा वो खुद होता है पहले तो, एंड देन जो क्वांटिटी बचती है उसका, तो हमारे पास -1/0.2 बचेगी क्वांटिटी, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो क्या बचा हमारे पास 0.4 टाइम्स 6, तो 6 टाइम्स 0.4 करोगे तो आंसर आएगा 2.4, एंड डिवाइडेड में बचेगा 0.2। ठीक है, डिवाइड में बचेगा डिवाइडेड बाय 0.2, तो यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली एंड ये बचेगा एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन 0.2। तो ये हमारा बचा आंसर आ गया वोल्टेज। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, 12 इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई 0.2। ठीक है, अब 0.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं ना। ये जो 0.2 है वो ऊपर का क्या बना देगा, 5 बना देगा। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू ई रेस टू माइनस 5 टाइम्स टी वोल्ट। तो ये देखो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 12 इंटू ई रेस टू माइनस 5 टी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।